हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आप आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं 3D और 2D के जो भी फॉर्मूले हैं मैथ में, उसको आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। 3D क्यूब क्यूब जिसका आयतन है ए क्यूब आयतन है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 6a स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 4a स्क्वायर। और विकर्ण क्या है, विकर्ण का फॉर्मूला है √3a। और घन कैसे होता है, क्यूब होता है इस तरह का जिसकी सभी साइड बराबर होती है। घनाभ देखते हैं, क्यूबॉइड। घनाभ क्यूबॉइड क्यूबॉइड का आयतन वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि इसमें इनकी तीनों साइड अलग अलग होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आयतन क्या होगा एल बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 एल एच प्लस बी एच, 2 कोष्टक एल एच प्लस बी एच। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा किसका, क्यूबॉइड का, घनाभ का। ये घनाभ का चित्र है। तो देखिए, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिवीजन के तौर पर है वीडियो। नेक्स्ट, बेलन सिलेंडर। बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, बेलन का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 आर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच क्या होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। और बेलन ये है, इसके दोनों साइड क्या है आर, यानी कि त्रिज्या, और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है। नेक्स्ट, खोखली बेलन देखते हैं। खोखली बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि क्या होगा इसका, देखिए बेलन का तो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और खोखली बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। स्मॉल आर क्या होगा, जो अंदर बेलन है वो स्मॉल आर, और जो बाहर है वो कैपिटल आर होगा। तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर को हम घटा देंगे तो आयतन निकल जाएगा। तो क्या होगा फॉर्मूला पाई कोष्टक कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कोष्टक 1 प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई एच आर प्लस स्मॉल आर। द्रव्यमान क्या होगा, घनत्व इंटू पदार्थ का आयतन, घनत्व इंटू पदार्थ का आयतन क्या होगा इसका द्रव्यमान। नेक्स्ट, शंकु कोण जिसको हम इंग्लिश में कोण बोलते हैं। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। तो आप देख लीजिए कि ये तो ऊंचाई है, ये एल है, यानी कि ये क्या है त्रियक ऊंचाई, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया आर। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। त्रिक ऊंचाई क्या होगी, त्रिक ऊंचाई निकालने अगर हमको एच भी दिया हो आर भी दिया हो, अगर हमको ये पूछे एल निकालने का, तो फॉर्मूला क्या होगा एल बराबर √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये दोनों रूट में है, एल बराबर √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये त्रिक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ये होगा इसमें। नेक्स्ट, खोखले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई। ये भी सीधे बेलन खोखले बेलन का निकाला था, उसी तरीके से हम इसका भी करेंगे। जैसे कि देखिए, ये आयतन है यानी गोले का आयतन है, और ये हो गया खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन है गोले का। और खोखले गोले का क्या हो जाएगा कि छोटे गोले में से, यानी छोटा गोला बाहर का गोले माइनस हो जाएगा, ये होगा देखिए 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यानी कि कैपिटल आर क्यूब में से स्मॉल आर क्यूब इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा खोखले गोले का आयतन आ जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इस प्रकार ही देखिए पाई आर कैपिटल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए, तो ये
गोले का हो गया 4 पाई r² और खोखले गोले का हो गया 4 पाई कैपिटल r² माइनस स्मॉल r²। ये है अर्धगोला। अर्धगोले का देखते हैं, इसमें अर्धगोले में क्या होगा, इसका गोले का है उसका आधा हो जाएगा। आयतन देखिए 4/3 पाई r² था वहां, यहाँ पे हो गया 2/3 पाई r³ सॉरी 4/3 पाई r³ था वहां, गोले का अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई r³। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r², 3 पाई r², अर्धगोले का 3 पाई r²। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अर्धगोले का 2 पाई r², 2 पाई r² और गोले का कितना था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो था 4 पाई r²। अर्धगोले का 2 पाई r²। नेक्स्ट प्रिज्म। प्रिज्म का आयतन क्या होगा, प्रिज्म का आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। प्रिज्म कैसे होता है, प्रिज्म की आकृति होती है इस प्रकार की, इस प्रकार से प्रिज्म की आकृति होगी। आपने देखा होगा प्रिज्म कैसा होता है। तो ये हो गया प्रिज्म के फॉर्मूले। नेक्स्ट हमारे फॉर्मूले में लिखे हैं, आप इसमें से याद कर लीजिएगा और आप जैसे कि सबको एक साथ देखेंगे तो आपको इजी होगा याद करने में। तो देखिए ये ट्यूब का होगा क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, होल स्फेयर, प्रिज्म एंड पिरामिड। ये तीनों के ये सब के सब आपको याद कर लेने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको इजी भी हो जाएगा जब सारे फॉर्मूले एक साथ देखेंगे आप, तो इसको इजी होगा याद करने में। तो आप इस बार इसको भी एक बार रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं 2D। अब 2D जो भी है 2D मेंसुरेशन वो हम इसमें पढ़ेंगे अब आगे। तो देखिए क्या है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या है, मापना। अर्थात यह गणित की वह शाखा है जो विभिन्न ज्यामितीय आकृति की परिधि, क्षेत्रफल, आयतन से संबंधित है। ये किस किस से संबंधित है, 2D, परिधि, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये होगा 2D। अब चलते हैं 2D यानी 2 डायमेंशन। और अभी क्षेत्रफल का विभाजन 2 भागों में होता है। देखिए 2D द्विविमीय ज्यामिति और 3D त्रिविमीय ज्यामिति। तो इसको कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। हमने 3D वाला पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे 2D वाला। तो 2D को हम आगे देखते हैं। 2D स्फीयर, 2D स्फीयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, बहुभुज आता है, वृत्त आते हैं, ये चीजें आती हैं। और 3D में क्या आता है, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन और घनाभ। तो हमने ये चीज पढ़ ली है और हम अब क्या पढ़ेंगे 2D। 2D को हम पढ़ेंगे, कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। उससे पहले हम महत्वपूर्ण इकाइयां देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में 1760 यार्ड होते हैं। 1 यार्ड में कितना होता है, 3 फीट होता है। 1 फीट में क्या होता है, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, 1 फीट में 0.3048 मीटर होता है, 0.3048 मीटर होते हैं। तो आपको ये तो इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा। देखिए डायरेक्ट हम भूल जाते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, डेकामीटर होता है, इस तरह से 1 फीट में कितने इंच होता है, वो सारी चीजें हमको याद करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है लेकिन क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर एक चीज हमको नहीं आएगी इसके अंदर से तो हमारा सारा क्वेश्चन आते हुए भी हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल, किसी आकृति के द्वारा घेरे गए क्षेत्र स्थान को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। यह स्थान वस्तु की सतह द्वारा घेरा जाता है। क्षेत्रफल वर्ग मात्रों में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर आदि में मापा जाता है क्षेत्रफल। ठीक है, आगे इस आकृति के अंदर के क्षेत्र को ही क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज के अंदर जो भी अंदर है ना उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, और ये आयतन है, वर्ग है, तो इसके अंदर जो भी क्षेत्रफल है उसको हम अंदर के एरिया को हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है। और परिमाप देखिए क्या बोलते हैं, परिमाप, परिमाप क्या होता है देखिए
परिमाप किसी आकृति द्वारा घेरी गई पथ या उसकी परिसीमा के रूप में परिभाषित किया गया, यानी कि इसके तीनों भुजाएं उसको हम परिमाप कहेंगे। क्या बोलेंगे? परिमाप। ये हो गया परिमाप। ठीक है, तो देखिए परिमाप क्या होता है। देखिए अगर हमको त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे? 4 + 5 + 3 यानी कि 12, अर्थात परिमाप की आकृति द्वारा घेरी गई बाउंड्री की माप होती है। क्या होती है? परिमाप। मेंसुरेशन डी क्या होता है? 2D। इसके अंदर अनेक आकृतियों के क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे और जो भी दी हुई आकृति होगी उनका हम अध्ययन करते हैं। और 3D में 3 डायमेंशन, तो उसमें तीन आकृतियों का हम अध्ययन करेंगे। इसमें 2 द्विविमीय आकृतियों का अध्ययन करेंगे। उसमें त्रिविमीय हो जाएगी, इसमें द्विविमीय हो जाएगी। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं हम एक बार। जैसे एक त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं कितनी 85 सेंटीमीटर, सॉरी 85 मीटर, 85 मीटर और 154 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √S, S - A, S - B, S - C। S को हम कैसे निकालेंगे? S यानी कि तीनों भुजाओं का जोड़कर हम आधा कर देंगे। जैसे कि 85 + 85 + 154 + 2, तो हम 324/2 करेंगे तो 162 हो जाएगा। और 162 क्या है? ये हो गया S। S यानी कि 162, तो हम इसको इस सूत्र में रख देंगे। तो √162 कोष्टक 162 - 85 × 162 - 85 × 162 - 154। तो इस तरह से हम इसको हल कर देंगे और आंसर हमारा मीटर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22772 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारे त्रिभुज है और तो उसका हम क्षेत्रफल ये निकाला है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्षेत्रफल का अन्य सूत्र क्या है? 1/2 भुजा इंटू संगत ऊंचाई। यदि ऊंचाई दी होगी तब इस सूत्र का उपयोग करेंगे, क्योंकि अगर हमको ऊंचाई नहीं दे रखी है तो हमको इस सूत्र का यूज करना है। किसका यूज करना है? हमको ऊंचाई नहीं दे रखी है तो इसका करना है, और अगर ऊंचाई दे रखी है तो हमको इस सूत्र का यूज करना है। देखिए आगे देख लेते हैं, जैसे कि एरिया क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा था 1/2 भुजा इंटू संगत ऊंचाई। ठीक है, ये हो गई। और अगर हम त्रिभुज निकालते 1/2, देखिए ये पूरा त्रिभुज है ABC, इसके तीनों BC, DE, FC और ये लंब है। ठीक है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे? तीनों का बराबर आंसर आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 BC आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। BC इसमें आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये है यानी कि संगत ऊंचाई। ठीक है, 1/2 AC इंटू BC, BE 1/2 AB इंटू C है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट, यदि दो त्रिभुज की भुजाएं उनके बीच का कोण दिया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसमें तो हम जो भी माप दे रखी थी भुजा उसके अकॉर्डिंग था। अगर यदि हमको भुजा नहीं दे रखी और बीच का कोण दे दिया तो हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए एरिया 1/2 यानी कि तीनों बराबर ABC, तो अल्फा बीटा गामा इसका कोण दे रखा है। ये ABC इसकी भुजा की लंबाई है। देखिए 1/2 BC साइन अल्फा। अगर हम BC को लेते हैं तो क्या हो जाएगा? कोण अल्फा हो जाएगा। CA को लेते हैं तो कोण क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। और AB को लेते हैं तो कोण क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, साइन गामा है। नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक दूसरे के समकोण पर काटे, यदि एक दूसरे के समकोण पर काटे तब क्षेत्रफल अधिकतम होगा। जैसे मैक्सिमम एरिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये हो गया ABC। ठीक है, और ये हो गया A, तो ये हो जाएगा AB यानी मैक्सिमम एरिया क्या हो गया? 1/2 आधार इंटू A इंटू B, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज ऐसी भुजा जिनकी भुजाएं बराबर होती है यानी समान होती है। ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी ए बी यानी कि तीनों साइड बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप देख लेते हैं। तो उसका परिमाप होगा 3a, यानी कि परिमाप क्या होता है कि तीनों साइड का कुल। तो ये क्या हो जाएगा? 3a। अधे परिमाप क्या होगा?
यानी कि आधा कर लेंगे। 3a/2 ऊंचाई क्या होगी √3/2 यानी कि √3/2a ये लिख सकते हैं। और क्षेत्रफल √3/4a² या h²/√3। अंतर त्रिज्या क्या होगी a/2√3 अंतर त्रिज्या होगी। अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πa²/12 πa²/12 अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल। परित्रिज्या क्या हो गई a/√3 और परित्रिज्या का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πa²/3 πa²/3 परिवर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका होगा समबाहु त्रिभुज का। ये ध्यान रखिएगा किस फॉर्मूले ये सारे समबाहु त्रिभुज के। ये नहीं हो कि आपको त्रिभुज या अदर त्रिभुज में आप ही फॉर्मूले लगा ये ओनली समबाहु त्रिभुज के हैं, तो ये आप याद रखिएगा। ये इससे क्वेश्चन आते हैं तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए हम त्रिभुज परिवर्त और यानी कि वर्त जो भी परिवर्त क्या होता है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, अंतर्वर्त क्या होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक जैसे कि ये समबाहु त्रिभुज हो गया, त्रिभुज होगा उसके अंदर का जो भी वर्त है उसको अंतर्वर्त बोलेंगे, बाहर की जो भी वर्त है उसको परिवर्त बोलेंगे। और परित्रिज्या किसे बोलेंगे जैसे कि त्रिभुज के अंदर का जो भी वर्त है उसकी त्रिज्या को क्या बोलेंगे अंतर त्रिज्या और उसके बाहर की त्रिज्या को क्या बोलेंगे परित्रिज्या। ये ध्यान रखिएगा और आप देखिएगा ये डायरेक्ट आता है एग्जाम में, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अंतर्वर्त की त्रिज्या और आपका और अनुपात परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है 1:2 यानी कि अंतर्वर्त की त्रिज्या परिवर्त की त्रिज्या क्या रहती है अंतर्वर्त की त्रिज्या परिवर्त की त्रिज्या दुगुनी होती है अंतर्वर्त की त्रिज्या से। अंतर्वर्त का क्षेत्रफल परिवर्त का क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 यानी कि अंतर्वर्त का क्षेत्रफल और जो परिवर्त का क्षेत्रफल होता है वो 4 गुना होता है अंतर्वर्त के क्षेत्रफल से। ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट संबंधी भाव त्रिभुज यानी समद्विभाव यानी ये देखो दिख रहा है क्या कि उसके दो भुजाएं समान है। संबंधी भाव त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है उसे संबंधी भाव त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज है इसकी ये दोनों साइड बराबर है और इसकी नीचे की साइड अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे संबंधी भाव त्रिभुज। संबंधी भाव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा b/4 √4a² - b²। अगर अपन को a नहीं दे b नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो उसमें अपन ये यूज करेंगे 1/2a² sin अल्फा फिर sin थीटा और परिमाप 2a + b। परिमाप क्या होता है तीनों साइडों का जोड़ यानी कि दोनों साइड बराबर है 2a + एक साइड अलग है तो b हो जाएगा। ऊंचाई √a² - b²/4 ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या निकालने का सूत्र होगा a² / √4a² - b² इसका सूत्र हो जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। यानी कि समबाहु त्रिभुज में दो साइड बराबर है एक साइड अलग है, तो क्या होगा उसका क्षेत्रफल एरिया b/4 √4a² - b²। तो b क्या है 8/2 √4 × 5² - 8², तो हो जाएगा 4 √36। तो क्या होगा यानी कि 6 36 का 6 हो जाएगा 4 × 6 24 आंसर आ जाएंगे। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज जब त्रिभुज की दो भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलती है तो इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये तो सिंपल है। समकोण त्रिभुज 1/2 यानी कि बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है ये हो जाएगा। ये आधार ये ऊंचाई ये लंबाई यानी कि ये वही है क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है क्षेत्रफल को जब कोण दिया हो तब किस तरह से डिफाइन करेंगे हम क्षेत्रफल को h² / 4 sin² थीटा या थीटा यानी जो भी थीटा दिया होगा या 90 डिग्री तो उसको हम यहाँ से डिफाइन कर देंगे इस सूत्र में रखकर। ये ध्यान रखिएगा अगर हमको ये बेस और लंब नहीं दिया होगा तो हम ऊंचाई को इस सूत्र में रखकर थीटा जो भी होगा उसको हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वर्त देखते हैं। सिलेंडर सर्कल क्षेत्र वर्त का क्षेत्रफल πr², वर्त की परिधि 2πr, अर्धवर्त का क्षेत्रफल πr²/2, अर्धवर्त का परिधि होगी 2πr + 2r अर्धवर्त की परिधि हो जाएगी। अब देखिए चतुर्थांश क्वाड्रेंट चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 1/4 πr², चतुर्थांश की परिधि होगी πr/2 + 2r
ये होगा चतुर्थांश, यानी कि गोले का। त्रिज्याखंड क्या होता है? त्रिज्याखंड देखते हैं। त्रिज्याखंड होता है जी, इसको हम त्रिज्याखंड बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360। या हम अगर हमको थीटा नहीं दे रखा होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1/2 एल इंटू आर। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, किसकी लंबाई का सूत्र क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टे 360 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 हो जाएगा। ठीक है, चाप की लंबाई का सूत्र। नेक्स्ट, इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, आयतन का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हो जाएगा 2l प्लस बी। 2l, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, और परिमाप हो जाएगा 4a। वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। नेक्स्ट, ये वर्ग का चित्र। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, जिसको हम समांतर चतुर्भुज, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये भुजा, ये दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 रूट एस कोष्ठक एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। परिमाप क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी, ये परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या होता है कि यानी कि चारों की चारों भुजाएं बराबर होती है और उसकी विकर्ण अलग अलग होती है समचतुर्भुज में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि d1 विकर्ण डी और ये सेकंड विकर्ण, ये हो जाएगा। पैरामीटर क्या होगा? इसका परिमाप 4a हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या, यानी कि साइड का क्या होगा? 1/2 रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है। देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 a प्लस बी इंटू एच, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। इसमें क्या होता है कि इसमें समलंब चतुर्भुज में ए साइड और ए बी साइड, यानी कि तीनों डिफरेंट होती है सारी साइड, और ये हो जाएगा लंब, एच ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं लेके आई, फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।